पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन को समझने के लिए सबसे पहले हम जीवन अवधि के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं सब एक निश्चित समयावधि तक ही जीवित रहते हैं। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु होने तक की अवधि या कालखंड को उसकी जीवन अवधि कहा जाता है। प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में या अपनी जीवन अवधि में अनेक जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। ये जैविक क्रियाएं जीवों का प्रमुख लक्षण होती हैं। उन्हीं जैविक क्रियाओं में एक मुख्य लक्षण है जनन, जनन की प्रक्रिया। अब जनन की प्रक्रिया में होता क्या है? प्रत्येक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे संतान या उसकी संतति कहा जाता है। यह संतान उत्पन्न करने की जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। जनन में जनक कोशिका अपने समान संतति कोशिका उत्पन्न करती है। यही संतति कोशिका विकसित होकर वयस्क होती है। वयस्क होने के बाद वह पुनः जनन करती है और पुनः एक नई संतति कोशिका को जन्म देती है, और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और पीढ़ियों की निरंतरता बनी रहती है। अब हम जनन के प्रकार देखेंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को देखें। अलैंगिक जनन में जब एकल जनक यानी सिर्फ एक ही जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जनक सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक ही जनक कोशिका होती है और उसी कोशिका से एक नई कोशिका उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनक कोशिका के समान ही होती है। अब ये अलैंगिक जनन अनेक प्रकार से होता है और सामान्य रूप से यह जो प्रारंभिक जीव हैं उन जीवों में पाया जाता है। हम अलैंगिक जनन को देखें तो उनमें सबसे पहले मैं द्विखंडन विधि का वर्णन करूंगा। कुछ प्रारंभिक जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि, इनके अंतर्गत जो जनक कोशिका होती है वह दो भागों में समसूत्री कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रकार दो भागों में विभक्त हो जाती है। और जब ये दो भागों में विभक्त हो जाती है तो दोनों जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो संतति कोशिकाएं तेज़ी से वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं और एक वयस्क जीव के रूप में तैयार हो जाती हैं। और इस प्रकार ये प्रक्रिया द्विखंडन विधि कहलाती है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन।